असुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्म वर्चसी मह्यम ब्रह्मलोकम। ब्रह्मन स्वराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेजधारी, क्षत्रिय महारथी हो अरिदल विनाशकारी, होवे दुधारु गौवे अरुवस्वा सुवाही, आधार राष्ट्र की हो नारी सुबक सदाही, बलवान सब योद्धा यजमान पुत्र होवे, इच्छानुसार बरसे परजन्य ताप धोवे, फल फूल से लदी हो औषध अमोघ सारी, हो योग योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी। हे जगदीश दयालु ब्रह्म प्रभो सुनिए विनय हमारी, हो ब्राह्मण उत्पन्न देश में धर्म कर्म वृत्तारी। परम श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानित हमारे गणमान्य राष्ट्र भक्तों, मातृशक्ति, आज निश्चित रूप से हृदय की गहराइयों से परम पूज्य महाराज जी का स्वागत करते हुए अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है, क्योंकि सन 95 से शुरुआत का जब श्रृंखला चला तो कहीं ना कहीं 2016 तक 12 बार इस सारे समाज को पूज्य महाराज जी का मार्गदर्शन मिला, और आपके मार्गदर्शन में निश्चित रूप से जो राष्ट्रभक्ति, जो देशभक्ति, जो कहीं ना कहीं वेदों की तरफ चलने के भाव मन में जागृत हुए कि यह मत कहो कि जग में कर सकते अकेला। वाकई यदि जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने अकेले ही क्रांति मचाई। आप चिंतन करें कि 12 फरवरी को इस 2023 में हमारे देश के यशस्वी जो राष्ट्र पोषक, विश्व पोषक माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस आर्य समाज के कार्यक्रम का उद्घाटन दिल्ली में किया। 1824 में ऋषि दयानंद का जन्म हुआ था। आज 200वां वर्ष मनाने के लिए हम लोग आतुर हैं कि 200वें वर्ष में हम ऐसी क्रांति करें कि एक महर्षि दयानंद ने अगर इतनी बड़ी क्रांति की थी तो हम आर्यों का कर्तव्य क्या होता है आज देश की स्थिति में। कहीं ना कहीं उस शक्ति के आधार पर पूज्य महाराज जी का जो हमें ओज तेज पराक्रम वैभव मिलता है, उस मार्गदर्शन के माध्यम से हमें कुछ करने की जरूरत है। 1875 में ऋषि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आज 150वां वर्ष मनाने के लिए कहीं न कहीं हम आतुर हैं। कहीं न कहीं से आप चिंतन करें कि परम पूज्य महाराज जी का कहीं न कहीं 2006, 2012, 2016, 2018 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जहां पे करीब 35 देशों के लोग आते हैं, वहां भी आपका मार्गदर्शन इन वैदिक धर्मियों को मिला है। इन वैदिक धर्मियों के अंदर एक कहीं ना कहीं से एक चेतना जागृत किया आपने कि कहीं ना कहीं जब ऋषि दयानंद के बारे में पूज्य महाराज जी का एक अद्वितीय चिंतन है। कहीं ना कहीं आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने आन मान सम्मान को बचाने के लिए स्वयं आगे आवे, क्योंकि हमारे अंदर एक अलग शक्तियां पूज्य महाराज जी से निश्चित रूप से मैं स्वागत करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि एक ऐसे तपस्वी जो उदर पोषक नहीं, जो परिवार पोषक नहीं, जो जाति पोषक नहीं, जो राष्ट्र पोषक और विश्व पोषक हैं, कि कहीं ना कहीं से किस तरीके से आप राष्ट्र को एक दिशा देना चाहते हैं, देश को एक दिशा देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं जो ईश्वर कृपा से प्रेरणा हम लोगों को मिलती है, उस प्रेरणा के आधार पर हम आर्यों के अंदर एक संकल्प है कि कहीं ना कहीं से इस आपके सपने को हम आगे बढ़ाएंगे। बशर्ते आर्य समाज को, आर्य वीर दल को, इन गुरुकुलों को आपके आशीर्वाद की जरूरत है। पूज्य महाराज जी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि घर घर का यज्ञ, घर घर योग की श्रृंखला हम लोग चला रहे हैं। आज बच्चों के चरित्र निर्माण में आर्य वीर दल, आर्य वीरांगना दल के माध्यम से जहां जमानी जाती है, तहां जमाना जाता है कि का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। स्कूलों में रेजिडेंशियल शिविर लगा रहे हैं और जो गरीब हैं, जो निरीह हैं, उनको गुरुकुलों में भेज रहे हैं। क्योंकि मैं कहा करता हूं, आएगा खत अरब से, उसमें लिखा यह होगा, गुरुकुल का ब्रह्मचारी हलचल मचा रहा है, हलचल मचा रहा है। जिस तरीके से मुझे आपका आशीर्वाद मिला, इस तरीके से आशीर्वाद मुझे मिलता रहे और कहीं ना कहीं से हम आर्य समाजियों के अंदर भी परमपिता परमेश्वर ऐसी शक्ति दें कि हम वैदिक धर्म को, आर्य समाज को, ऋषि दयानंद को और परम पूज्य महाराज जी के सपने को साकार करें। ओम सम। सज्जनों, कृतज्ञता इस राष्ट्र की सबसे बड़ी विशेषता है। उसी कृतज्ञता को ज्ञापन करने के लिए अशोक जी आर्य से निवेदन है, 2 शब्दों में कृतज्ञता ज्ञापित। कि माफिया गुंडाराज से प्रदेश को बचाने वाले देवी पाटन मैया देवें आपको वरदान है। राक्षसों की लंका को
बुलडोजर से दहन करते राक्षसों की लंका को, बुलडोजर से दहन करते। बुलडोजर बाबा आप मोदी जी के हनुमान हैं, बुलडोजर बाबा आप मोदी जी के हनुमान हैं। हर सूर्य के समान तेज आप में विराजता है, सूर्य के समान तेज आप में विराजता है। चरितार्थ होता आदित्यनाथ नाम है। अरे मुख्यमंत्री होके योगी कर्म को न छोड़े कभी, मुख्यमंत्री होके योगी कर्म को न छोड़े कभी। और दिन रात जपते राम राम श्री राम है, दिन रात जपते राम राम श्री राम है। अरे ओम प्रकाश यारी का आमंत्रण स्वीकार करके, ओम प्रकाश यारी का आमंत्रण स्वीकार करके स्वर्ण जयंती बसती पधारे श्रीमान है। आचार्य सुरेश जोशी आपका बंधन अभिनंदन करते, आचार्य सुरेश जोशी आपका बंधन अभिनंदन करके। सभी आर्यजनों के आप सच में स्वाभिमान है, सभी आर्यजनों के आप सच में स्वाभिमान है। अरे जब तक जग में दिशाएं चारों बनी रहे, जब तक जग में दिशाएं चारों बनी रहे। अरे धरती अंबर सागर पर्वत प्रकृति की यह शान है। अमर रहेगा नाम आपका है योगी बाबा, अमर रहेगा नाम आपका है योगी बाबा। जब तक नभ में चांद तारे विद्यमान हैं, जब तक नभ में चांद तारे विद्यमान हैं। अरे गोरक्ष पीठाधीश्वर गौ माता की बचाते जाना, गोरक्ष पीठाधीश्वर गौ माता की बचाते जान। सत्यार्थ प्रकाश सदा साथ रखते श्रीमान है, कि गोरक्ष पीठाधीश्वर गौ माता की बचाते जान। सत्यार्थ प्रकाश सदा साथ रखते श्रीमान है। और ऋषि दयानंद को सम्मान आप देते सदा, ऋषि दयानंद को सम्मान आप देते सदा। हाथ जोड़ अशोक आर्य करता प्रणाम है, हाथ जोड़ अशोक आर्य करता प्रणाम। सज्जनों, साहित्य समाज का दर्पण होता है और वैदिक साहित्य संपूर्ण विश्व को मानवता से जोड़ने वाला साहित्य है। आदरणीय ओम प्रकाश जी आर्य, अलख निरंजन आर्य, ओंकार आर्य और अशोक आर्य सत्यार्थ प्रकाश लेकर के पहुंच रहे हैं और बहुत ही सम्मान के साथ ये वो साहित्य है जिसने सारे संसार को वैदिक स्वर्ग की ओर मोड़ा है। एक बार करतल ध्वनियों से हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदि योगी आदित्यनाथ महाराज जी महाराज, जो सत्य के प्रकाश को दुनिया को देने के लिए हमारा सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत आभार धन्यवाद। मैं आदरणीय विनय आर्य जी से निवेदन करूंगा अपनी पुस्तक, विनय आर्य जी, हाँ आदरणीय विनय आर्य जी, हाँ हमारे दिल्ली सभा के विनय आर्य जी बहुत ही योग्य आर्य समाज के जलती हुई मिसाल हैं, जो बहुत ही आदर और सम्मान के साथ करतल ध्वनियों से सम्मान करेंगे। वैदिक धर्म की स्मृति चिन्ह अगला क्रम है। श्रीमती अर्चना आर्य, निवेदिता आर्य, रुक्मणी आर्य आकर के स्मृति चिन्ह महाराज जी को समर्पित करेंगे। हाँ, पूरा परिवार आर्य परिवार यहाँ पर है और करतल ध्वनियों से ये अपना जो है पावन स्मृति चिन्ह, ये संस्कृति है। इसी स्मृति से भारत के ऋषियों ने स्मृति ग्रंथों का निर्माण किया है और वही स्मृतियों के रूप में आपके बीच में एक बार करतल ध्वनियों से भारत माता की वंदे वंदे। एक यज्ञ कुंड, यज्ञ हमारी परंपरा है, भारतीय संस्कृति है। लकड़ी का यज्ञ कुंड, ऋषि मुनि विश्वामित्र जैसे लोग जिन कुंडों में यज्ञ करते थे, आदरणीय ओम प्रकाश आर्य, विनय आर्य, वीरेंद्र नाथ पांडे, दिनेश आर्य, विवेक गिरोत्रा, ये वो यज्ञ कुंड है सज्जनों, जिस यज्ञ की रक्षा के लिए मुनि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को साथ लेके जाते हैं। आज वही संस्कृति है। बोलिए यज्ञ देवता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं निवेदन करूंगा रत्नांजलि पुस्तक का विमोचन करने के लिए आदरणीय दिनेश आर्य जी अपनी भूमिका रखेंगे मात्र 2 मिनट में। दिनेश आर्य जी जो आर्यवीर दल के शिक्षक हैं दिल्ली प्रदेश के, जिन्होंने यहाँ पर आकर के पावक की लपटों में पड़कर
सोना कुंदन बन जाता है, भाव शुद्ध हो नन्ना धागा रक्षा बंधन बन जाता है। संघर्षों की भट्टी में तप जाना छोटी बात नहीं, त्याग तपस्या से मानव माथे का चंदन बन जाता है, माथे का चंदन बन जाता है। इन्हीं पंक्तियों को चरितार्थ कर रहे माननीय ओम प्रकाश आर्य जी इस बस्ती क्षेत्र में नहीं अपितु भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जाकर के स्वामी दयानंद वेद और अपनी संस्कृति की अलख जगा रहे हैं। जब ऋषि दयानंद के विचारों को ओम प्रकाश जी रखते हैं तो गदगद होते हुए गर्व महसूस करते हैं कि हाँ, हम आर्य हैं और श्रेष्ठ हैं और हमने कृणवंतो विश्वमार्यम का एक नारा है वो भी विश्व को देना है। अनुव्रतः पिता पुत्र का अनुवादन कर रहे माननीय ओम प्रकाश आर्य जी के जब सुपुत्र पंच तत्व में विलीन हो गए तो इस परिवार पर एक बहुत बड़ा दुख आ पड़ा। ओम प्रकाश आर्य जी ने कहा कि दिनेश आर्य जी एक पुत्र के नात पुत्र के स्मृति चिन्ह में स्मृति याद में मैं एक ऐसी स्मृति बनाना चाहता हूं जो इस बस्ती के नहीं अपितु भारत के अनेक युवाओं को प्रेरणा देने वाली हो। और ऐसी ही एक कृति यहाँ पर बनाई गई जिसका माननीय अतिथि महोदय के माध्यम से यहाँ पर विमोचन होना है। मैं निवेदन करूंगा माननीय सुरेश जोशी जी से। आदरणीय ओम प्रकाश जी आर्य, श्रीमती अर्चना आर्य, निषेधिता आर्य, रचितांजलि जो हमारी बहुत ही उत्तम रचना है आर्यवीर रचित के समुपलक्ष्य में वो माननीय मुख्यमंत्री जी को समर्पित की जा रही है। ये रचित आर्य जिन्होंने एक बड़ा इतिहास रचा था दुनिया के इतिहास में। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जी, भारत माता की। सज्जनों, ये भारतीय संस्कृति की विशेषताएं हैं। अब मैं किसी प्रकार का कोई भी व्यवधान न बनते हुए आपके बीच में एक बहुत सुंदर प्रस्तुति करने जा रहा हूं। आप सभी लोग श्रद्धा के साथ बैठें। बस दो पंक्तियों के साथ मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आह्वान करता हूं हमें प्रेरित करने के लिए। कौन कहता है कि आसमान में छिद्र नहीं होता? कौन कहता है कि आसमान में छिद्र नहीं होता? जरा एक पत्थर तबियत से उछाल के देखो तो यारो, जरा एक पत्थर तबियत से उछाल के देखो तो यारो। सज्जनों, मैं निवेदन करता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मंत्री पूज्यपाद योगी आदित्यनाथ महाराज जी से आएं और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आर्य समाज बस्ती के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम के अवसर पर जिला आर्य उप प्रतिनिधि सभा बस्ती के प्रधान श्री ओम प्रकाश आर्य जी, महामंत्री दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा श्री विनय आर्य जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री और बस्ती के प्रभारी मंत्री श्री राकेश सचान जी, विधान परिषद सदस्य श्री सुभाष यदुवंश जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, कार्यक्रम के संयोजक वैदिक प्रवक्ता बाराबंकी से आचार्य सुरेश जोशी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आर्य समाज के सभी पदाधिकारी गण, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री संजय चौधरी जी, माननीय विधायक श्री अजय सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष विवेकानंद मिश्र जी और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आर्य समाज बस्ती को 50 वर्ष की अपनी एक शानदार यात्रा के लिए हृदय से बधाई देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं।
मैं विशेष रूप से अभिनंदन करूंगा श्री ओम प्रकाश आर्य जी का और उनके परिवार के सभी सदस्यों का, उनके सभी सहयोगियों का, जो लगातार अपनी परंपरा के साथ जुड़ करके उनके पूर्वजों ने आर्य समाज बस्ती की स्थापना में योगदान दिया था और उन्होंने अपनी पैतृक परंपरा का निर्वहन करते हुए लगातार वे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहे। और मुझे बस्ती में किसी एक कार्यक्रम में सबसे पहली बार 1995 में आने का अवसर में प्राप्त हुआ था, तो यही आर्य समाज बस्ती के कार्यक्रम में श्री ओम प्रकाश जी के ही कार्यक्रम में आने का अवसर प्राप्त हुआ था। आप अनुमान करिए 1995 संभवतः गोरखपुर से बाहर मेरा पहली बार जाना हो रहा था किसी सार्वजनिक कार्यक्रमों में, और उनमें से बस्ती का आर्य समाज का कार्यक्रम भी था। आज इतने वर्ष हो गए हैं, लगभग 28 वर्ष बाद भी उसी ऊर्जा के साथ, उसी प्रतिबद्धता के साथ, उसी निष्ठा के साथ आर्य समाज के मूल्यों और आदर्शों को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए श्री ओम प्रकाश आर्य जी के द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। अपनी व्यक्तिगत पारिवारिक समस्याओं को दरकिनार करते हुए एक पिता के लिए सबसे कठिन समय होता है जब वह अपने कोई जवान पुत्र को खो दे, लेकिन उससे उभरते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती के मार्गों का अनुसरण करते हुए उन्होंने आर्य समाज के लिए जो योगदान दिया है और जो योगदान कर रहे हैं वो अत्यंत अभिनंदनीय है और सराहनीय है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पूर्व देश की राजधानी दिल्ली से महर्षि दयानंद सरस्वती जी के त्रिशताब्दी वर्ष के कार्यक्रम का शुभारंभ किया था और आर्य समाज के उस कार्यक्रम के माध्यम से देश और दुनिया में फैले हुए लाखों आर्य वीरों को जागृत करने का कार्य किया था। आर्य समाज भारत का एक जीवंत आंदोलन रहा है। हर आंदोलन की शुरुआत कौन कर रहा है और उस आंदोलन के साथ चलने वाले सारथी कौन है, आंदोलन की दिशा उससे तय होती है और उसके परिणाम भी उसी से तय होते हैं। जब मैं आर्य समाज की बात करता हूं तो मुझे देश की आजादी के आंदोलन की याद भी आने लगती है, भारत के इतिहास का स्मरण होने लगता है। हम जब आर्य समाज की बात करते हैं, एक उस कालखंड में निर्भीकता के साथ कार्य करना कितना कठिन रहा होगा, जब ब्रिटिशर के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा भारत के अंदर तुष्टीकरण की नीतियों को थोपने का कार्य हो रहा होगा और तब आर्य समाज वैदिक धर्म की बात कर रहा हो, चारों वेदों की बात कर रहा हो, कितना कठिन रहा होगा। एक तरफ मुगल कालखंड में हुए धर्मांतरण के अनैतिक कार्यों को और ब्रिटिश कालखंड में भी धर्मांतरण के अनैतिक कार्यों को जवाब घर वापसी के कार्यक्रम के माध्यम से जब आर्य समाज दे रहा होगा, कितना कठिन रहा होगा। छुआछूत के खिलाफ एक अभियान चलाने का कितना कठोर निर्णय उस समय रहा होगा, जिसको समाज ने स्वीकार किया और देखते ही देखते भारत का एक बड़ा भूभाग, यहां तक कि आप चले जाइए कराची तक, वहां पर भी आर्य समाज का वही बोलबाला था जो आपको बस्ती में सुनाई देता है। भाइयों बहनों, शिक्षा के क्षेत्र में हमें शिक्षा को संस्कारों के साथ जोड़ना है और शिक्षा को आधुनिकता के साथ जोड़ना है। यह सोच भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी की थी। याद करिए, डीएवी की संस्थाओं को
जो बाद में आर्य समाज ने आगे बढ़ाया था। कितना डीएवी की संस्थाएं एक समय देश की सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में माना जाता था और उसका कार्य का शुभारंभ ही होता था जिसको आज हम मॉर्निंग असेंबली कहते हैं। वहां पर वैदिक प्रार्थना के साथ, हवन यज्ञ के साथ विद्यालय का शुरुआत होता था। एक आध्यात्मिक वातावरण विद्यालय के अंदर स्वतःस्फूर्त भाव के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता था और यह वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे युग दृष्टा ऋषि महर्षि दयानंद सरस्वती जी के 200वीं जयंती के कार्यक्रम के साथ पूरा भारत जुड़ रहा है, आर्य समाज के इस प्रणेता को नमन कर रहा है। तो दूसरी ओर आर्य समाज की स्थापना का भी अगले वर्ष से 150वां वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है। 150 वर्षों की इस यात्रा में हमने क्या पाया को क्या खोया। अगर आप देखेंगे देश की आजादी की लड़ाई को, तो भाइयों बहनों कोई संदेह नहीं होना चाहिए, अंग्रेज बेखबर थे। उनको यह लगता था भारतीय कभी एकजुट नहीं हो सकता है, उनके खिलाफ कोई अभियान नहीं चला सकते। लेकिन स्वदेशी का आंदोलन पहली बार किसी ने चलाया था, आर्य समाज ने चलाया था। स्वदेशी के माध्यम से उन्होंने जो अंगड़ाई ली, अछूतोद्धार के माध्यम से जो अभियान आगे बढ़ाया था, घर वापसी के जिस कार्यक्रम को आर्य समाज ने आगे बढ़ाया था, यह कार्यक्रम केवल वहीं तक सीमित नहीं था। इस कार्यक्रम ने अनेक क्रांतिकारी पैदा किए। याद करिए काकोरी कांड के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ये आर्य समाज की देन थी। आर्य समाज के एक प्रचारक के रूप में शाहजहांपुर में कार्य करते थे और फिर देश की आजादी की लड़ाई को जब अंगड़ाई लेनी थी तो उन्होंने न केवल स्वयं बल्कि अपने साथ अस्फाउल्लाह खां को भी जोड़ा और ठाकुर रोशन सिंह को भी जोड़ करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। उस समय का हर क्रांतिकारी आर्य समाज के साथ जुड़ करके गौरवान्वित महसूस करता था। और आज आर्य समाज जब एक और अपने संस्थापक की 200वीं जयंती द्विशताब्दी वर्ष के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा है, वहीं एक वर्ष के बाद आर्य समाज की स्थापना के 150 वर्ष भी पूरे होंगे, 150वां वर्ष भी प्रारंभ होगा। उन स्थितियों में हम सबके सामने बहुत सारे मुद्दे होंगे जिन पर शोध करने की, जिसको वर्तमान पीढ़ी को बताए जाने की और समाज की जुड़ी हुई उन तमाम समस्याओं के समाधान का रास्ता भी उस शोध के माध्यम से, उस अध्ययन के माध्यम से अब हम सबके सामने अपने आप ही आती हुई दिखाई देंगी। जो ज्वलंत समस्याएं हमारे सामने गाये बगाए आ जाती हैं, उन सब का समाधान भी हमारे सामने आएगा और मुझे लगता है उस पर व्यापक कार्य किए जाने की आवश्यकता है। मैं आर्य समाज का आह्वान करूंगा कि भी से तैयारी करें। आर्य वीर दल तो अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा ही, लेकिन साथ साथ इन बातों को लेकर के कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने उस कालखंड में जो बातें कही थी, घर वापसी का जो अभियान प्रारंभ किया था आर्य समाज ने, अछूतोद्धार के लिए जो कार्यक्रम आगे बढ़ाया था, वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना के लिए जो व्यापक अभियान चलाया था और आधुनिक लेकिन संस्कार युक्त शिक्षा के लिए जो उनका अभिनव प्रयास था, जिसने भारत को एक सुदृढ़ नींव दी, स्वतंत्र भारत को एक सुदृढ़ नींव दी थी, उस अभियान को हम आगे बढ़ा सकेंगे इस विश्वास के साथ। मैं ओम प्रकाश जी को और उनकी पूरी टीम को आर्य समाज बस्ती के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। अनेक झंझावातों और तूफानों का सामना करते हुए भी आर्य समाज के अभियान के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। और जो मैंने आपको बताया भी, मेरा बस्ती में पहली बार किसी कार्यक्रम के साथ आना हुआ था 1995 में, तो वह कार्यक्रम था आर्य समाज बस्ती के कार्यक्रम के साथ। गोरखपुर से पंडित द्विजराज शर्मा मेरे साथ में थे, अत्यंत बुजुर्ग लेकिन जुझारू आर्य समाजी थे और लगातार कार्यक्रमों के साथ जुड़े रहते थे। याद करिए जब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी की सजा अंग्रेजों ने दी थी, तो उस समय उनके अस्थि कलश को
सुरक्षित रखवाने का कार्य किसी ने किया था। गोरखपुर में पंडित द्विजराज शर्मा ने किया था, और पंडित द्विजराज शर्मा उस समय मेरे साथ यहां पर आए थे बस्ती के कार्यक्रम के साथ, और उस समय भी मैं देखता था कि आर्य समाज के मूल्यों के लिए, आदर्शों के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती के बताए हुए रास्ते का अनुसरण करते हुए लगातार उस पथ से अविचल हो अड़िग रहते हुए निरंतर आगे बढ़ने के लिए जो एक जज्बा उस समय उनके साथ मैंने देखा था, वह आज भी हम सबको देखने को मिलता है। स्वर्ण जयंती के अवसर पर मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आर्य समाज से जुड़े हुए सभी स्वयंसेवकों को, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि 200 वर्षों की महर्षि दयानंद सरस्वती की जन्म शताब्दी, द्विशताब्दी के इस कार्यक्रम को हम जहां भव्यता के साथ उन मूल्यों और आदर्शों की स्थापना के लिए आगे बढ़ाएं, वहीं आर्य समाज की स्थापना के भी जो अगले वर्ष से तिथि प्रारंभ होगी, इन सभी कार्यक्रमों को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। मैं इस संबंध में राज्य शासन की ओर से आप सबको सभी रचनात्मक कार्यक्रमों में भरपूर सहयोग का आश्वासन देते हुए आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत धन्यवाद। आदरणीय ओम प्रकाश जी आए, अभिनंदन पत्र दिया जा चुका है। इसी के साथ हम पुनः आभार नमन प्रकट करते हैं और शांति पाठ के साथ इस सभा को हम संपन्न कर रहे हैं, क्योंकि हमारे वहाँ स्वस्ति वाचन और शांति का बहुत बड़ा महत्व है। वैदिक धर्म में शांति वाचन का ऑडियो प्रारंभ किया जाए। ओम जो शांति 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 शांति।